तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं एक अनोखी कैंपेन की। कल प्रधानमंत्री मथुरा के हरि ठाकुर मंदिर जाएंगे और वहां पर दर्शन और पूजन करेंगे। ठीक उसी समय जब मथुरा समाज पश्चिम बंगाल में वोट कर रहा होगा 40 उन सीटों के अंदर जहां पर मथुरा समाज की पॉपुलेशन है, और कल पोलिंग उन सीट्स पर भी है। 3 करोड़ पॉपुलेशन है, 70 सीटों पर मथुरा समाज का प्रभाव है। ऐसे में इस अनोखी कैंपेन और पीएम ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लाते रहते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा एक दिन उन्होंने अपना वोट डाला गुजरात के गांधीनगर के अंदर, पोलिंग चल रही थी, अपने माँ के घर गए, सबने लाइव दिखाया। ऐसे ही उनके नॉमिनेशन को लाइव दिखाया, तब दूसरे दिन पोलिंग चल रही थी। प्रधानमंत्री जो स्ट्रैटेजी कैंपेनिंग के लिए अपनाते हैं वो बिल्कुल अलग सी है और उसका तोड़ का विपक्षी दलों के पास है। लेकिन बात सीएए की थी क्योंकि मथुरा समाज पर बात थी और आशुतोष ने सही सवाल उठाया। सीधे चलता हूं आरपी सिंह साहब के पास। आरपी सिंह साहब, जानना चाहता हूं, वेस्ट बंगाल में तो आप कहते हैं कि पहले ही दिन कैबिनेट बैठक में सीएए ले आएंगे, लेकिन असम में खामोश है, क्यों? बिल्कुल नहीं दीपक, सीए हमारा सैद्धांतिक इशू है, वो वेस्ट बंगाल में भी लागू होगा और असम में भी लागू होगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पर वेस्ट बंगाल में ये बड़ा इशू है, मथुरा समाज के लिए बड़ा इशू है। अभी मुझसे पूर्व जो बादल साहब कह रहे थे कि वोटर कार्ड है तो सब है, तो इसलिए है, परंतु वोटर कार्ड होने से, आपने तो वोटर कार्ड सबका बना दिया, वोटर कार्ड होने से कोई सिटीजन नहीं हो जाता। हाँ, अब वो नागरिक हो पाएंगे प्रॉपरली, और जो लोग नई नागरिक हैं उनको वापस भी भेजा जाएगा, एक बड़ा स्पष्ट बात है। और जो असल में मूल मुद्दे के ऊपर ये बात नहीं करते, आज ये नहीं बता रहे कि पिछले 10 साल में ममता बनर्जी ने क्या डिलीवर किया ग्राउंड पे। जिस विधानसभा को छोड़कर मैं इनसे, इनके प्रवक्ताओं से कई बार पूछा, इनसे भी पूछता हूँ कि वहाँ भवानीपुर में 5 काम ऐसे बता दो जो भवानीपुर के लिए ममता बनर्जी ने किए हों। आप 2 नहीं गिना पाएंगे, क्योंकि मैंने पूरा समझा वहाँ जाकर कैसे कहनी है। तो इसलिए ये रोज आकर आप कुछ ना कुछ नए विषय, कभी इलेक्शन कमीशन पे, कभी ईवीएम पे, कभी प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे पर, अरे मूल मुद्दे की बात करो कि पिछले 10 सालों में कैसे लूटा आपने, किस प्रकार से कत्लो गैरत की। जिस कत्लो गैरत के खिलाफ आप चुनाव जीत कर आए, वही कत्लो गैरत आपने शुरू की। आपने कितनी राजनीतिक हत्याएं करी, किस प्रकार से कटमनी की कल्चर शुरू की, किस प्रकार से टोलाबाजी हुई वहां पर, उसकी चर्चा करते नहीं। और आगे क्या एजेंडा, उसका कोई चर्चा है नहीं आपके पास, क्योंकि आपके पास एजेंडा है नहीं कोई और आगे का। ठीक है, सीधे बादल देवनाथ जी के पास। बादल देवनाथ जी, सीएए पहली मीटिंग में क्लियर होगा, ये कह चुके हैं। मथुरा समाज का वोट तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनको तो नागरिकता चाहिए, और ये कह चुके हैं, वादा कर चुके हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में सीएए क्लियर हो जाएगा। और आप सीएए के खिलाफ है। ममता बनर्जी कहती है सीएए लागू नहीं होने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये 3 करोड़ वोट कहां जाएगा? भगवान जिसको बचाता है ना, तो उसको कौन मार सकता है? तो जहां पर वोट है वो आदिवासी इलाका, और जहां जा रहा है वो मथुरा संप्रदाय। और कोई नहीं, भवानीपुर के 5 काम बता दीजिए। ममता बनर्जी ने भवानीपुर में क्या 5 भवानीपुर के लिए काम किए वो बता दीजिए, बड़े काम नहीं है। और कोई भवानीपुर में अस्पताल खोला क्या? कोई भवानीपुर में अस्पताल खोला ममता बनर्जी ने, ये बता दीजिए। पिछले 10 साल में मुझे पता ममता बनर्जी ने भवानीपुर में कोई कॉलेज खोला क्या? कोई कॉलेज खोला क्या? ममता बनर्जी ने कोई कॉलेज खोला क्या भवानीपुर में? अच्छा, ममता बनर्जी ने कितने नए स्कूल खोले भवानीपुर में, ये बता दीजिए। और वोटर कार्ड बता दीजिए ना। बादल जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बादल देवनाथ जी, आरपी सिंह साहब आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए। आपके सवाल का जवाब भी मैंने उनसे लिया था, इनके सवाल का जवाब दे दीजिए भवानीपुर के बारे में। हॉस्पिटल खोला क्या भवानीपुर में 10 साल में? नया कॉलेज खोला क्या भवानीपुर के अंदर? नया कॉलेज खोला 10 साल में? तो आपके लोग इसलिए आप भागे भवानीपुर से। अच्छा चलिए, आप कहते हैं मिदनापुर में हादसा हुआ, गलत हुआ, परंतु आप सोचिए मिदनापुर से कलकत्ता आना पड़ा दीदी को, ममता दीदी को मिदनापुर से कलकत्ता आना पड़ा। कोई अस्पताल नहीं थे ना मिदनापुर में। तो ये है आपका डेवलपमेंट का मॉडल। आप तो किसानों को पैसा, प्रधानमंत्री मोदी जी वादा करते हैं वो पैसा देने को रोकते हो। आप कहते नहीं, पहले हमें कटपनी दो, पहले आप कटपनी भेजो, फिर वो पैसे नहीं जाने देंगे। आप पे तो वहाँ पर जो पिछले दिनों में
अरे आपके सर, पास वहाँ पर जानकारी जो नहीं पिछले है। दिनों में हुआ वो ये सबको जानकारी अभी है। भी rules नहीं जो हुआ। किस प्रकार ये से rules जब पाकिस्तान वहाँ ने पर नहीं बनाया। हरिकेन तो आया CA का उसमें बात से कहाँ कितने आ रहा है? पैसे आपने आप लूटे, कुछ तो जानकारी हाईकोर्ट की रखते जजमेंट नहीं है, उस पर उम्र कोई हुआ, चर्चा नहीं करेंगे। आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। दीपक, अच्छा, इनसे ये एक पूछा करके बादल देवनाथ जी, अब आप जवाब दे दीजिए। आरपी सिंह साहब ने कई आरोप लगा दीजिए, जवाब दे दीजिए आप। अम्फान तूफान के पैसे क्या आपने लूटे? क्या मिदनापुर में अस्पताल नहीं था जो ममता बनर्जी को कोलकाता आना पड़ा? 2 सवाल के जवाब तो दे दीजिए। 2 सवाल का जवाब देता हूँ। ममता बनर्जी ने 47 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया। मेदिनीपुर में 2 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, लेकिन एसएसकेएम है एशिया महादेश में 2 नंबर में है एसएसकेएम, और सबसे बड़ा डॉक्टर रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल चुनाव पे ठीक करके सर झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। और आपने तो ममता दीदी को फिर मिदनापुर से कलकत्ता क्यों आना पड़ा? मैं आपके तरह झूठ मुझे नहीं बोलता हूं। भवानीपुर का बताइए। आप politics नहीं भवानीपुर करते। के अंदर मैं समझ अस्पताल गया। खोला क्या भाजपा ममता के दीदी ने? प्रवक्ता है। कोई एक नया लेकिन कॉलेज आपको खोला मिल क्या? गया। ग्राउंड लेवल कोई पे नया आप काम स्कूल नहीं खोला करते। क्या 10 मैं साल समझ में? गया, क्योंकि आपके मैं पास पूछ जानकारी रहा हूँ नहीं है। आपसे, CA मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भवानीपुर से वो 10 आप साल लोग तक जानते नहीं है। आप एमएलए CA रही, वहाँ पे अच्छा वो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोनों अपनी बात रिपीट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आशुतोष, आपको क्या लगता है? मतुआ समाज लगातार कह रहा था कि सीएए हमको नागरिकता दे दो, हमको नागरिकता दे दो। क्या पहली बैठक में सीएए का प्रस्ताव पारित करेंगे और असम के भी अंदर एनआरसी और सीएए लागू होगा? ये बीजेपी कह रही है हमारा कमिटमेंट है। तो क्या मतुआ समाज जो टीएमसी का परंपरागत वोटर था 2019 की तरह बीजेपी के पास आ पाएगा? आपने देखा 2019 में पूरे मतुआ समाज ने बीजेपी को वोट दिया मोदी की लीडरशिप में जब सीए की बात आई। दीपक, आवाज गूंज रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मतुआ समाज चाहता है कि उनको नागरिकता मिले। बीजेपी कह रही है सीए पहली बैठक में हम कैबिनेट में क्लियर करेंगे, असम में भी उसको लागू करेंगे। ऐसे में क्या मतुआ समाज परंपरागत तौर पर जो टीएमसी और लेफ्ट को वोट करता था वो 2019 के चुनाव की तरह बीजेपी के पास जाएगा? देखिए, जिस जंगलमहल का इलाका है, जंगलमहल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। अगर आप 2019 का भी अगर आप जो पार्लियामेंट के इलेक्शन का चुनाव है उसमें अगर आप साफ तौर पर देखें तो 30 में से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त थी, जबकि 2016 के विधानसभा के चुनाव में 30 में से 27 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। इसका मतलब साफ है कि जो तृणमूल कांग्रेस को वोट पड़ता था वो भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर मतुआ समाज को ये लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है या उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर एक अविश्वास की भावना है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को वहां मिलेगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। ठीक है, सीधे चलता हूं प्रयागराज। चंद्र प्रकाश शुक्ला मेरे साथ है। चंद्र प्रकाश शुक्ला जी, बताइए क्या लगता है पश्चिम बंगाल में आपको? पश्चिम बंगाल में दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में जो इसमें सिनेरियो दिख रहा है, अगर मैं देखता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो इससे बीजेपी बहुत ले रही है। उसका कारण ये है कि टीएमसी 10 साल से वहाँ पे शासन में है, विकास की बात करती है लेकिन विकास वहाँ दिखता नहीं है। गरीबी को लेके, अशिक्षा को लेके जो बेसिक नीड है वो भी लोगों की पूरी नहीं हुई है। ठीक है, चलिए बस इसी बात पर रुकते हैं चंद्र प्रकाश जी। वक्त मेरे पास इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग हमसे जुड़े। आज हमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब बता देते हैं। क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति का तोड़ विपक्ष के पास है? हाँ कह रहे हैं 20% लोग और नहीं कह रहे हैं 80% लोग। एक क्विक ब्रेक।